रात के 11 बजे किसके मैसेज आ रहे हैं करण के फोन पे? करण, फोन पे मैसेज आ रहा है ऑफिस से। किसका है? तुम्हारी सेक्रेटरी का मैसेज है। सेक्रेटरी? इतनी रात में? पता नहीं क्या है। देखती हूँ जरा क्या बोल रही है। आई एम प्रेग्नेंट। क्या करण की सेक्रेटरी प्रेग्नेंट है और इतनी रात में वो इसको मैसेज कर रही है? मतलब करण ने कुछ गड़बड़ करी है। करण ने अपनी सेक्रेटरी के साथ इतनी गंदी हरकत करी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी करण से। करण मुझे धोखा दे रहा था। इसको तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रहा था, मेरे प्यार का, ट्रस्ट का ये अंजाम दिया इसने। मैं ना छोड़ूंगी नहीं करण को। ये क्या है करण? क्या हुआ? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम्हारी सेक्रेटरी मैसेज करके बोल रही है दैट शी इज प्रेग्नेंट। क्या ये सब कुछ? इतनी रात को मैसेज कर रही है वो तुम्हें? अरे वो कुछ और कह रही होगी, तुमने कुछ गलत पढ़ लिया। देखो तो सही से। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? रात के 11 बजे तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हें मैसेज करके ये बोल रही है दैट शी इज प्रेग्नेंट। उसे गलतफहमी हुई है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ? साफ साफ लिखा है इस मैसेज में, उसने तुम्हें ही मैसेज करा है दैट शी इज प्रेग्नेंट। ज्योति, तुम गलत समझ रही हो, तुम मुझ पे शक कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे पे शक नहीं कर रही, सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने है। अच्छा, मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम लेट क्यों आते थे ऑफिस से? बोलते थे क्लाइंट के साथ मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ये चल रहा था तुम्हारा प्रोजेक्ट? ज्योति, ये क्या बोली जा रही तुम? ऊंची आवाज में बात मत करो मुझसे। एक तो गलती करते हो, ऊपर से जस्टिफिकेशन दे रहे हो, अपनी गलती छुपा रहे हो। अब और नहीं, इतने दिन से सुनती आ रही थी तुम्हारी, लेकिन अब तुम मेरी सुनोगे चुपचाप। क्या करा है तुमने? हाँ, मैं अपनी फैमिली से लड़कर, अपने दोस्तों से लड़कर तुम्हारे साथ रह रही हूँ। मेरी फैमिली ने कितना बोला था कि ये लड़का अच्छा नहीं है, इससे शादी मत कर, इससे प्यार मत कर, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। पर आज भुगत रही हूँ ना, ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। ज्योति, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और सच बोल रहा हूँ। कुछ गलत फहमी हुई है, ये सब। बस बस, अब ये झूठी दलीलें मत दो मेरे सामने। सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? कम से कम अब तो अपनी गलती मान लो ना। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मुझे बता देते, मैं खुशी खुशी तुम्हारी जिंदगी से चली जाती। लेकिन इस तरीके से धोखा देने की क्या जरूरत थी? अरे बस करो यार, बस करो। कितना बोलोगी? मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें गलत फहमी हुई है। बस, मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते थे। कभी मेरे को बाहर घुमाने क्यों नहीं ले जाते थे? हमेशा कहते थे ना ऑफिस का काम है, ऑफिस का काम है, लेकिन एक्चुअली में तो तुम्हारा इंटरेस्ट दूसरी लड़कियों में था, अपनी सेक्रेटरी में था, है ना? यही बात थी ना? ज्योति, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें हाथ हटाओ, बात नहीं करनी है मुझे। और तुम ना मुझे बिल्कुल छुओ मत। तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि कैसे इस इंसान के साथ इतने साल मैंने बिताए और ये मुझे पीठ पीछे चीट कर रहा था। हो गया तुम्हारा? बहुत हो गया। तुम्हें जो समझे समझो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो मर्जी करो। हाँ हाँ, अब तो कहाँ जा रहे हो भाग के? अब सारी सच्चाई सामने आ गई है तो मुंह छुपा के भाग रहे हो ना। किसके पास जाओगे? अपनी सेक्रेटरी के पास? वो बचा लेगी तुम्हें। देखती हूँ मैं वो कैसे बचाती है तुम्हें। बीवी हूँ तुम्हारी, इस घर में शादी करके आई हूँ, ऐसे तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हें ना तुम्हारी गलती की सजा दिलवा के रहूंगी मैं। कैसे तुमने मुझे धोखा दिया? ज्योति, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बस करो। और मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, तुम जैसे इंसान के साथ, इतने घटिया इंसान के साथ जो अपनी बीवी होने के बावजूद बाहर मुंह मारता है अपनी सेक्रेटरी के साथ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ अब। और मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हारी जिंदगी से भी। जाना है ना तुम्हें? हाँ, जा रही हूँ, जाना है मुझे। जाओ। नहीं रहना। जाओ जाओ। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं चली जाऊं तुम्हारी जिंदगी से बिना कलेश करे, क्योंकि तुम्हें जो उसके साथ रहना था यही सुनना बाकी रह गया था मेरी जिंदगी में। बस जाओ। ये लो, फोन पकड़ो और करो अपनी सेक्रेटरी से प्यार भरी बातें। जा रही हूँ मैं। ज्योति, ये औरतों के दिमाग में एक बार बात घुस जाती है ना तो बस उसी के पीछे पड़ जाती हैं। क्या करूं यार, दिमाग बिल्कुल फंस हो गया है मेरा। एक बार देख लूं, कुछ गलत तो नहीं कर रही। एक बार देख लेता हूं। हटो मेरे रास्ते से। ज्योति, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं, देखो घर छोड़ के मत जाओ। मैं सच कह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम मुझे प्यार से बोल देते ज्योति, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, मैं चुपचाप से निकल जाती। अगर तुम्हें अपनी सेक्रेटरी पसंद थी, मेरे से मन भर गया था तो। लेकिन इस तरीके से मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? करण, बोलो ना, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? बोलो।
जाओ, हम जाऊंगी मैं घर छोड़ के, क्योंकि और नहीं रहना मुझे इस धोखे में। जा रही हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी से। खुशी खुशी रहो तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ, यही चाहते थे ना? यार तुम चली जाओगी तो मेरा लंच कौन बनाएगा? और घर अभी भी तुम्हें लंच वंच की पड़ी है? नौकरानी हूँ क्या मैं तुम्हारी? बीवी हूँ, कितनी बार बताऊं? अच्छा, घर के खाने से तो मन भर गया होगा, अब तो तुम्हें बाहर की बिरयानी चाहिए होगी ना, है ना? घर की मुर्गी तो दाल बराबर हो गई है तुम्हारे लिए, इसलिए तो बाहर मुंह मारते फिरते हो। यार अब कौन आ गया दरवाजे पे? आई होगी तुम्हारी सेक्रेटरी, तुमने कॉल करके या मैसेज किससे बोल दिया होगा, अब तो बीवी जा रही है घर से, आ जाओ, अब तो तुम्हारा ही घर है ना? बुला लिया ना तुमने उसको, रहो तुम उसी के साथ, नहीं रहना मुझे तुम्हारे। बस करो यार, मैं एक बार देख लूं कौन है दरवाजे पे। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। अरे दीदी आप? हाँ मैं। करण सब ठीक है ना? तुम्हारे यहाँ से बहुत शोर की आवाज आ रही थी। और ज्योति कहाँ है? आपके सामने है। अरे ज्योति सब ठीक है ना? कितना शोर की आवाज आ रही थी बाहर तक। और ये बैग पैक कहीं जा रही है क्या? सब ठीक है ना? यार ऋषिका, क्या बताऊं मैं तुझे, इस आदमी ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, घर छोड़ के जा रही हूँ मैं। क्या मतलब? क्या हुआ है? खुल के बोलेगी कुछ? इनके फोन पे ना इनकी सेक्रेटरी का मैसेज आता है दैट शी इज प्रेग्नेंट, वो भी रात के 11 बजे। तो क्या करूं मैं? ऐसे कौन मैसेज करता है? इशिका दीदी मैं सच कह रहा हूँ, इससे कोई गलतफहमी हुई है, मेरी बात मान ही नहीं रही। और आप तो जानती है ना मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। गलतफहमी अभी नहीं हुई, गलतफहमी मुझे बहुत पहले हुई थी, क्योंकि मैंने सोचा तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हो, लेकिन नहीं, तुम तो एक नंबर के घटिया इंसान हो। अभी मैं घर जाऊंगी ना, माँ बाप मुझसे क्या बोलेंगे? उन्हें जब पता चलेगा उनका दामाद ऐसा निकला, वो तो मुझे ताने देंगे ना, और कर लो उससे शादी, तेरे को तो मना करा था, अच्छा लड़का नहीं है। अरे बस करो तुम दोनों, कितना झगड़ा करते हो। मैं पूरे मोहल्ले में बताती हूँ कि तुम लोग कितना प्यार से रहते हो, और यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रही हूँ। अच्छा तेरे को ये शक है ना कि इनकी सेक्रेटरी का इनके पास गलत मैसेज आया है? रुक मैं देखती हूँ क्या हुआ है। करण जी आप अपना फोन दीजिए। जी हाँ, तुम भी तसल्ली कर लो, और वैसे भी ये सब काम खुले में थोड़ी ना करते हैं, छुप छुप के अपने ऑफिस में करते हैं ना, तो तुमने कहाँ देखा होगा उनको? यार मुझे बस करो यार, बस करो, कितना बोलोगी? ये लीजिए। लेकिन इसका तो फोन ऑफ जा रहा है। हाँ हाँ, ऑफ तो जाना ही था, क्योंकि जनाब ने बोल जरूर दिया होगा उनको मैसेज करके या कॉल करके कि फोन स्विच ऑफ कर लो, सारा भांडा जो फूट गया इनका। रुक जा, एक मिनट रुक जाया कर। करण जी इसका कोई दूसरा नंबर है आपके पास? हाँ सुषमा ऑफिस से होगा, एक बार देख लो आप। हाँ ये रहा, लीजिए आप एक बार बात कर लीजिए। जी हेलो सुषमा। हाँ सर बोलिए। अरे क्या मैसेज कर रही हो तुम? अरे सर वो मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए थी सर। अच्छा तो तुम्हें 2 महीने की छुट्टी चाहिए थी? अगर तुम्हें 2 महीने की छुट्टी चाहिए तो पूरा मैसेज करती ना, या आधा मैसेज करके क्यों छोड़ दिया था तुमने? अरे सर मैं आपको पूरा ही मैसेज करने वाली थी, पर लाइट चली गई और मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई सर। आपको तो पता ही है कि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कितना रहता है और लाइट भी जाती रहती है। सॉरी सर। कोई बात नहीं। और रही बात तुम्हारी छुट्टी की, तो तुम्हारी छुट्टी अप्रूवल हो गई, ठीक है? थैंक यू सर। हो गया, हो गई तसल्ली, खुश? सॉरी करण, मुझे गलत फहमी हो गई थी, और तुम खुद ही सोचो ना, अगर इतनी रात को किसी हस्बैंड के फ़ोन पे ऑफिस से उसकी सेक्रेटरी का मैसेज आएगा दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, तो मेरी जगह कोई और लड़की भी होगी तो वो इसी तरीके से रिएक्ट करेगी ना। और तुम खुद ही सोचो ना कि अगर इतनी रात को मेरे फ़ोन पे भी अगर किसी लड़के का मैसेज आता तो तुम भी इसी तरीके से रिएक्ट करते ना। आई एम सॉरी। गलत कहा तुमने, मैं ऐसा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुम पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मैं पहले सच जानता, उसके बाद रिएक्ट करता, तुम्हारी तरह नहीं कुछ भी सोच लिया, कुछ भी मान लिया और कुछ भी कर दिया। प्लीज़ करण, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से इस तरीके से मैं तुम पे शक कभी भी नहीं करूँगी, और आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, इतनी रात मैंने डिस्टर्ब करा और आपका टाइम वेस्ट करा। हाँ ज्योति, करण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो तुम पे भरोसा करते हैं, और तुमने रिएक्ट कर दिया क्योंकि शायद वो भरोसे की कमी थी। यार झगड़ा किस घर में नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपना बैग उठाओगी और घर के बाहर चली जाओगी। इससे तो तुम अपने घर का झगड़ा बाहर लेके जा रही हो ना। अरे पति पत्नी तुम हो, प्यार तुम आपस में करते हो, तो झगड़ा भी तो आपस में ही सुलझाओगे ना। बाहर क्यों लेके जाना है इस झगड़े को? सीखो सीखो कुछ इशिका दीदी से, कितनी अच्छी बातें कर रही है वो। और ज्योति, अगर इतना ही कमजोर है ना तुम्हारा विश्वास अपने पति को लेके, तो कोई भी थर्ड पर्सन आएगा
और छोटी सी चिंगारी लगाएगा और तुम्हारा हंसता खेलता परिवार स्वाहा हो जाएगा। तो वो चिंगारी मत लगने दे। नहीं लड़ेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। आप देखो मेरी हालत कैसे हो गई, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। अगर आप नहीं होती ना तो आज तो मेरी जिंदगी खराब हो जाती, और अगर एक बार ये घर पहुंच जाती तो इसके माँ बाप भाई बहन मेरी जिंदगी खराब करते थे। अच्छा, अब सबको शॉर्ट आउट हो गया, अब मैं जाऊँ? बस भी करो, और कितना गिल्ट फील कराओगे मुझे दीदी के सामने।